सासू माँ, आपका बेटा बिस्तर पर ठीक नहीं है। रात के करीब 12 बज चुके थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। कमरे की खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दों को धीरे धीरे हिला रही थी। बहू राधिका बिस्तर के किनारे बैठी बहुत परेशान थी। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि चिंता और मायूसी थी। उसने धीरे से अपने पति अमित की तरफ देखा। अमित चुपचाप दूसरी तरफ करवट लेकर लेटा हुआ था। राधिका ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन अमित हर बार बात टाल देता था। अगली सुबह राधिका रसोई में चाय बना रही थी। उसकी सास कमला देवी ने बहू के चेहरे पर उदासी देखी तो पूछा, बहू, क्या बात है? कई दिनों से तू बहुत परेशान दिखाई दे रही है। राधिका कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मां जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। कमला देवी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? राधिका ने धीमी आवाज में कहा, मां जी, आपका बेटा बिस्तर पर ठीक नहीं है। कमला देवी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गईं। क्या मतलब? राधिका बोली, मां जी, आप मेरी बात गलत मत समझिए। मैं अमित की शिकायत नहीं कर रही। मैं बस चाहती हूं कि आप उसे समझाएं। वह अंदर ही अंदर किसी परेशानी से गुजर रहा है, लेकिन किसी से कुछ कहता नहीं। कमला देवी को पहली बार एहसास हुआ कि बात सिर्फ पति पत्नी के बीच की नहीं है। उन्होंने बहू का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तू खुलकर बता, आखिर अमित को क्या परेशानी है? राधिका बोली, मां जी, शादी को 3 साल हो गए। शुरू में सब ठीक था, लेकिन पिछले कई महीनों से अमित बहुत बदल गया है। वह हर वक्त तनाव में रहता है। रात को ठीक से सो नहीं पाता, मुझसे बात भी नहीं करता। जब मैं पूछती हूं तो कहता है कि सब ठीक है। कमला देवी की आंखें नम हो गईं। मुझे तो उसने कभी कुछ नहीं बताया। राधिका ने कहा, शायद वो आपको चिंता में नहीं डालना चाहता। उसी समय अमित रसोई के दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मां, मुझे माफ कर दो। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। अमित की आंखों में आंसू थे। कमला देवी ने पूछा, बेटा, तूने हमसे अपनी परेशानी क्यों छिपाई? अमित बोला, मां, मुझे लगा अगर मैंने अपनी परेशानी बताई तो सब मुझे कमजोर समझेंगे। राधिका उसके पास गई और बोली, अमित, पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ खुशियों में साथ रहने का नाम नहीं है। परेशानी में एक दूसरे का हाथ पकड़ना भी इसी रिश्ते का हिस्सा है। अमित की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, राधिका, मैं पिछले कुछ समय से बहुत तनाव में था। काम का दबाव बढ़ गया था। मुझे अपनी नौकरी जाने का डर था। इसी वजह से मैं अंदर से टूट गया था, लेकिन मैं किसी को बता नहीं पाया। कमला देवी ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। बेटा, परेशानी छिपाने से छोटी नहीं होती। परिवार इसलिए होता है कि मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे। राधिका ने कहा, मां जी, मैं चाहती हूं कि अमित किसी अच्छे डॉक्टर या विशेषज्ञ से भी सलाह ले। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। अमित ने पहली बार सिर उठाकर पत्नी की तरफ देखा। क्या तुम मेरा साथ दोगी? राधिका मुस्कुराई, हर कदम पर। अगले दिन अमित ने विशेषज्ञ से सलाह लेने का फैसला किया। धीरे धीरे उसने अपना तनाव कम करना शुरू किया। काम और घर के बीच संतुलन बनाया। राधिका भी उसके साथ रही। कुछ हफ्तों बाद घर का माहौल बदलने लगा। अमित अब पहले की तरह चुप नहीं रहता था। वह अपनी पत्नी से खुलकर बातें करता और मां के साथ भी बैठकर अपनी परेशानियां साझा करता। एक शाम कमला देवी ने राधिका से कहा, बहू, उस दिन तूने जो बात मुझे बताई थी, पहले मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन आज समझ में आया कि तू शिकायत नहीं कर रही थी। तू मेरे बेटे को बचाना चाहती थी। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। मां जी, अमित मेरे पति हैं। मैं चाहती हूं कि वह खुश रहे। कमला देवी ने उसे गले लगा लिया। बेटी, तूने बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर मेरा घर संभाला है। अमित दरवाजे पर खड़ा दोनों को देख रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, और मैंने भी सीख लिया कि अपनी परेशानी छिपाना मर्दानगी नहीं है। अपनों से बात करना ही असली हिम्मत है। तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। उस दिन के बाद उस घर में एक नियम बन गया, कोई भी परेशानी हो, उसे छिपाया नहीं जाएगा। परिवार बैठकर बात करेगा और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की मदद भी ली जाएगी। क्योंकि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते, बल्कि भरोसे, बातचीत
और एक दूसरे का साथ देने से मजबूत होते हैं। सीख: पति पत्नी के निजी जीवन में परेशानी हो तो एक दूसरे को दोष देने के बजाय प्यार और समझदारी से बात करनी चाहिए। जरूरत पड़े तो योग्य डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह लेने में बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए।